हाय गाइस। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू वीडियो जिसमें एनसीईआरटी क्लास 10th की हिंदी क्षितिज बुक की फर्स्ट चैप्टर सूरदास इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। तो वीडियो लॉन्ग होने से पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसका उत्तर जो है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में यह निहित है कि उद्धव वास्तव में भगवान ना होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। मतलब उनको श्री कृष्ण के साथ रहे, लेकिन उनको जो प्रेम मिलना चाहिए वो नहीं मिला। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम की दुख सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। उसमें से पहला है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है। अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। दूसरा है यहाँ पे, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। इसका मतलब है कि जल, हम लोग देखते हैं कि तेल और जल एक साथ नहीं मिलता है। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त है। तीसरा है, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था, उनके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता है, यह अत्यंत अरुचिकर है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने की दिए हैं। तो इसका उत्तर है, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबोकर भी उद्धव प्रभावित रहित है। श्री कृष्ण ने संगिध में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। चौथा क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहग्राही में घी का काम कैसे किया। तो इसका उत्तर है, गोपियाँ कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण ने उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों का उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया, जिसने उन्हें उनके हृदय में जल रही विरहग्राही में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर दिया।
यहाँ पांचवा क्वेश्चन जो बताया जा रहा है कि मर्यादा ना लाही, मतलब मर्यादा को ना लांघने के लिए बोला जा रहा है कि मर्यादा ना लाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। पांचवा क्वेश्चन है, तो बताया जा रहा है उत्तर इसका, मर्यादा ना लाही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। गोपियाँ कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियाँ मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। तो गोपियाँ रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ियों के उदाहरण द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति है जिस पर चींटियाँ चिपकी रहती हैं। हारिल एक ऐसी पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों की देनी चाहिए जिनकी ज्ञान इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होती, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों का योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियाँ अपने मन व इंद्रियों से कृष्ण के प्रति एकाग्रचित हैं, इसलिए योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है अब कि प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधना को नीरस, सर्वथा और अवांछित मानती थी। गोपियों के प्रति दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिससे उन्हें न पहले कभी देखा न कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी ज्ञानेंद्रिय व मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल और इधर उधर भटकता रहता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा की हित चिंतन करना है। क्वेश्चन 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात करती है। तो आंसर है इसका कि गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब
अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। छल कपट के उनके स्वभाव का अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय बहुत आहत हुआ, मतलब ठेस पहुंचा है। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती है। क्वेश्चन 11 है कि अब गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो आंसर है इसका कि गोपियां बात बताने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियां उद्धव को अपने उपालम मतलब ताने के द्वारा चुप करा देती है। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वे अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती है। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरंतर कर देती है। क्वेश्चन लास्ट है कि 12 संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए हुर सुर के भ्रम रंगित की मुख्य विशेषताएं बताएं। भ्रम रंगित की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार है। भ्रम रंगित एक भाव प्रधान गति वाक्य है। इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत से निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्य वज्र भाषा का प्रयोग हुआ है। भ्रमर गीत में उल्लंघन की प्रधानता है। भ्रमर गीत में सूरदास के विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एक मार्मिक व्यंजना की है। सूरदास की जो है ये भ्रमर गीत, इसमें से नेक्स्ट है कि भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है कि ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। भ्रमर गीत में संगीतात्मक का गुण विद्यमान है। इसके बाद रचना और अभिव्यक्ति से कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो इसका तर्क हम लोग दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। पहला तर्क दे सकते हैं कि उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कि कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। दूसरा है निर्गुण, अर्थात जिस ब्रह्म के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते हैं। तीसरा है योग का मार्ग कठिन है और हम गोपियाँ कोमल हैं, इसमें हम यह कठोर योग साधना कैसे हो पाएगी, यह असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बात जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चतुर्थाई में मुखरित हो उठी। तो इसका आंसर है सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके आगे घुटने टेक देता है। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक्य चतुर्थ्य में परास्त कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीतिक में नज़र आता है? स्पष्ट कीजिए। तो गोपियों को आंसर है इसका कि गोपियों को लगता है कि
कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। अब कृष्ण राजा बनकर चालें चलने लगे हैं। छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गया है। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें न करके उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियां तक पहुंचाई है। गोपियों का यह कथन कि हरि अब राजनीतिक पड़ गए हैं, कहीं न कहीं आज की भ्रष्ट राजनीतिक को परिभाषित कर रहा है। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। कृष्ण ने गोपियों को मिलने का वादा किया था और पूरा नहीं किया। वैसे ही आज राजनीतिक में लोग कई वादे कर के भूल जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।